आइए आज हम सभी लोग भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। भाषा बहता नीर है। बहती नीरधारा जैसे धरातल के अनुरूप अपना स्वरूप ग्रहण करती है तथा प्रवाह गति अपनाती है, उसी प्रकार भाषा भी देश, काल और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपना स्वरूप विकसित करती है। भाषा की अपनी प्रकृति है। इस प्रकृति की नियमबद्धता उस भाषा के व्याकरण में समाहित होती है और यही उसे सुगठित और व्यवस्थित भी करती है। अगर हम भाषा की परिभाषा समझना चाहें तो हम कह सकते हैं, वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर, ध्यान देंगे, वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा के कई भेद हैं, या हम यह कह सकते हैं कि भाषा के दो भेद हैं, और कहीं कहीं हमें समझने में आता है कि भाषा के तीन भेद हैं। जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा यह मुख्य है, और कहीं कहीं जिक्र आता है सांकेतिक भाषा का। तो हमें समझना तीनों है, लेकिन मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। भाषा के कितने भेद होते हैं, अगर प्रश्न आता है तो आप कह सकते हैं भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है, आइए समझते हैं। मुख से जो कुछ बोला जाता है तथा कानों से जो कुछ सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। और लिखित भाषा क्या होगा? तो जैसा कि आप जान रहे, लिखित यानी लिखने से तात्पर्य है तो जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, जो हम लिखते हैं और जो लिखे को हम पढ़ते हैं, वह भाषा का लिखित रूप होता है। और जहां हम केवल बोलते हैं, वह मौखिक भाषा होता है। सांकेतिक भाषा क्या होता है? सांकेतिक में आप देखेंगे संकेत छिपा हुआ है, अर्थात मन के भाव या विचारों को कभी कभी संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त करना पड़ता है, और यही सांकेतिक भाषा कहलाती है। यह बस आपके जानकारी के लिए है। लेकिन भाषा के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, मौखिक, लिखित। भाषा के बाद हम यह समझेंगे कि भाषा के अंग कितने माने जाते हैं। तो भाषा के मुख्य तीन अंग माने जाते हैं। किसी भी भाषा में ये तीन अंग होना अनिवार्य है। वर्ण यानी उस भाषा के अक्षर कौन से हैं, वर्ण का तात्पर्य अक्षर से। शब्द जो वर्णों को मिलाकर बनाया जाता है या बनता है। और तीसरा वाक्य जो शब्दों से मिलकर बनता है। इसके बारे में आगे हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। जब हम भाषा के बारे में जान जाते हैं, भाषा के भेद के बारे में जान जाते हैं, तो इसके बाद बारी आती है लिपि की। लिपि क्या होती है? हर एक भाषा की लिपि अलग होती है। और लिपि कहते किसे हैं, समझेंगे। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग उस भाषा की लिपि कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा बन सकती है, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं, मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निर्धारित चिन्हों की व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। जैसे
हिंदी भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है। हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि जो है वह देवनागरी है। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी है। अंग्रेजी जो हम लिखते हैं वह रोमन लिपि में लिखा जाता है। उर्दू फारसी लिपि में और बांग्ला बंगाली लिपि में। सबसे पहले 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस भी मनाते हैं। लिपि के बाद बारी आती है बोली की, कि आखिर बोली किसे कहते हैं। तो बोली किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इसका बृहद साहित्य नहीं होता है और इसका जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक नहीं होता है। तो इसलिए किसी सीमित क्षेत्र में और कुछ लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। इनकी लिपियां नहीं होती हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि बोली की लिपि नहीं होती है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध बोलने और लिखने के नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण पढ़ने के बाद आप भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और बोलना सीख जाते हैं। व्याकरण का इसलिए महत्व है। व्याकरण के भाग कितने होते हैं? तो व्याकरण के 3 भाग होते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे व्याकरण के कितने भाग होते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। भाषा के कितने भेद थे? 2, मौखिक और लिखित। और भाषा के अंग कितने हैं? 3, वर्ण, शब्द, वाक्य। ठीक वही चीज व्याकरण में भी है। व्याकरण के कितने भाग? 3 भाग। कौन? वर्ण विचार, वहां वर्ण है भाषा का, वही वर्ण विचार। दूसरा, भाषा में शब्द है, व्याकरण में भी शब्द विचार। और तीसरा, भाषा में वाक्य है और यहां हो जाएगा वाक्य विचार। समझेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं। व्याकरण के इस भाग में वर्णों के स्वरूप, यानी जो अक्षर हैं उनके क्या स्वरूप है, उनके भेद, उनके प्रकार के बारे में विचार किया जाता है या पढ़ा जाता है। शब्द विचार क्या है? इसमें शब्दों के स्वरूप, उनके भेद, उनके प्रकार, लिंग, वचन आदि के बारे में पढ़ा समझा जाता है। और वाक्य विचार, इसमें वाक्य रचना, वाक्य के भेद, वाक्य संबंध आदि के विषय में विचार किया जाता है। तो उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति भाषा को उचित एवं प्रभावशाली रूप में प्रयोग कर सकता है।